We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुल्लू और मनाली के बीच में हिमाचल के एक प्रसिद्ध सिंगर लोक गीतकार फंस गए थे। एसी भारद्वाज हमारे साथ बात करने के लिए। भारद्वाज भाई, आप कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि ये तो आपका पीक सीजन चल रहा है, अलग अलग जगह जाना और उसके बाद मॉनसून में फंस जाना। बोले आप 40 किलोमीटर पैदल चले हो, कैसा था पूरा सफर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग जानकारी दे रहे हैं लोगों को कि इस तरह की त्रासदी जो हो रही है, ताकि लोग थोड़ा अवॉइड करें ट्रैवल करना और घर से बाहर निकलना थोड़ा सा बंद करें, क्योंकि जब तक ये सीज़न चल रहा है, क्योंकि त्रासदी बहुत ज़्यादा हो गई है। रोड जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं चला था 19 तारीख को, मैं चला था शिमला से, और काज़ा के लिए, काज़ा हमारा एक इवेंट था, तो काज़ा में इवेंट के लिए हम लोग ना थोड़ा सा किश्तों में गए थे, क्योंकि हमें पता है कि आगे रोड की कंडीशंस ठीक नहीं है और रात को ट्रैवल करना वैसे भी आप अवॉइड करें, क्योंकि रात को पत्थर गिरते हैं और पहाड़ियों से, आपको पता है पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो थोड़ा सा 7-8 बजे के बाद तो आप अवॉइड ही करें। तो उसके बाद हम लोग रिकांगपिओ रुके थे, और मॉर्निंग में जैसे ही थोड़ा सा धूप वूप लगी, फिर हम काज़ा की ओर चल पड़े थे। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्योंकि हमें इवेंट के लिए पहुंचना था, तो हम लोग काज़ा पहुंचे। और काज़ा के बाद जो मनाली वाला वहाँ से आता है रोड, जो मनाली जो ले वाला रोड भी वही कनेक्ट लॉन्ग रुके हुए थे क्या उससे पहले? नहीं, हम लोग दरअसल शिमला से जब हम रिकांगपिओ गए तो वो रूट दूसरा है, तो वो हम लोग रुके थे रिकांगपिओ। उसके बाद हम काज़ा पहुंच गए थे। काज़ा के इवेंट हमने 21 तारीख को किया, और हम लोग 23 तारीख को काज़ा से निकले थे लाहौल के लिए, क्योंकि हमारा त्रिलोकीनाथ में पोरी मेला में इवेंट था, और वो जो रास्ता है वो कनेक्ट करता है आप किसी त्रिलोकीनाथ की बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो यात्रा में हजारों लोग फंसे हुए हैं। आप वहाँ मौजूद थे, तो क्या कुछ रहा, कैसी स्थिति है वहाँ पर यात्रियों की, श्रद्धालुओं? एक्चुअली क्या है, जब हम लोग वहाँ त्रिलोकीनाथ पहुँचे तो उस दिन से ही बारिश हो रही है लगातार, और तब से बारिश हो ही रही थी लगातार। 4 दिनों में बारिश हुई। हमने जो इवेंट भी किया है 24 तारीख का, वो भी बारिश में ही किया था, तो वहाँ से जो यात्रा है वो वहाँ से बंद कर दी गई थी, क्योंकि त्रिलोकीनाथ टेम्पल के पास जो मार्ग है, जो यात्रा का मार्ग भी है, इवन मणिमहेश यात्रा का मार्ग भी है वहाँ से, तो वो सारे जो मार्ग है वहाँ टेम्परेली बंद कर दिए गए थे, क्योंकि पत्थर जो है वो गिर रहे थे बहुत ज़्यादा ऊपर से पहाड़ियों से। इवन हम लोग इवेंट के लिए लोग सुरक्षित है, जो रोका गया था वो सही है? हाँ, जो लोग तो नहीं गए आगे वो तो सुरक्षित है, क्योंकि जो निकल गए थे? जो लोग निकले हैं उनका भी अपडेट ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद त्रिलोकीनाथ से निकलने के बाद जो है 4 दिन तक, 24 तारीख के बाद कोई नेटवर्क ही नहीं था। और कल जब हम यहाँ पहुँचे हैं 28 तारीख को, कुल्लू पहुँचने में आपको 40 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ा। हमें लगभग 34 से 35 किलोमीटर हम आए। हालांकि बीच बीच में हमें थोड़ी सी लिफ्ट भी मिली है, जैसे अटल टनल तक जो क्रॉस की है वो हम टैक्सी से किया, और उसके बाद रोड बिल्कुल गायब था। तो हम लोग जब अटल टनल क्रॉस करके मनाली पहुँचे, तो उसके बाद हम लोग पैदल आए हैं, और पैदल में फिर टैक्सी मिली, और उसके बाद फिर से पैदल, और ऐसे ऐसे करके मतलब 4-5 अलग अलग किश्तों में हम लोग यहाँ पहुँचे। फिलहाल हम बंजार में, उधर क्या कहते हैं, बुनतर में हैं, और अब यहाँ से बजौरा से होते कटौला कंडी वाला जो रोड है वो भी अभी ख़राब था रात को, और उसके अलावा और टनल वाला ये भी रास्ता ख़राब था। अब शिमला पहुँचना है, तो अब मंडी कनेक्ट करने वाले जो रोड्स है दोनों फिलहाल ख़राब थे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10:30 बजे के आसपास। अगर मानसून की बात करें भारद्वाज भाई, तो मानसून सुखद भी एहसास है, लेकिन शोक भी है पहाड़ के लिए। कोई आप हिमाचली भाषा में जो आप 2 बोल गुनगुना सके मानसून को लेकर, हिमाचल को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़माने चले गए हैं जब जो बरसातें जो है बड़ी ऐसी मानी जाती थी लवर्स के लिए, कि नहीं नहीं बहुत बरसात के मौसम में भाई बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अब पिछले कुछ सालों से जो है, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, यहाँ पर रोड्स बन गए, हाईवेज़ बन गए, टनल्स बन गए, तो पहाड़ों में जो एक जो पकड़ थी ना, वो बड़ी ढीली हो गई, कमज़ोर। प्रकृति की पारिस्थितिक से छेड़छाड़ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा छेड़खानी हुई है, और यही रीज़न है। नहीं तो हम इतनी सालों से देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा त्रासदी कभी हुई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही है। अब बरसात बहुत ज़्यादा काटने को दौड़ती है, और बड़ी ख़राब लगती है बरसात, और ऐसा लग रहा है कब जैसे ये हट जाए, और जाते जाते और परेशान कर रही है। तो बस हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे रहते हैं। हमने खुद अनुभव किया, क्योंकि हम लोग यहीं से हैं, लेकिन हाँ, जितने भी लोग बाहर से आए, 200-250 लोग फंसे हुए थे टनल पर भी, तो यहाँ के लोग ना अपने घरों में ले जाकर उनको वहाँ पर आ रहे थे, बुला रहे थे कि हमारे घर चलो, हमारे घर रुको, ताकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहीं चलें। हिमाचल की संस्कृति पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पहाड़ रे मानू होंदे बड़े भोड़े, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोले, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोले, लंबे निचोले, इथी सब अपना कोई नी गैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर। यहाँ पर ज़रूर घूमने आए, लेकिन थोड़ा सा मौसम का पता कर लें, और आजकल अवॉइड करें प्लीज़। और अब से 15-20 दिन बाद जैसे ही मानसून ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ज़रूर आएँ। सर्दियों का
का आनंद लें। बर्फबारी बहुत होने वाली है, रोड बहुत जल्दी खुल जाएंगे, अभी स्थितियां सामान्य होने वाली है। आप डरें बिल्कुल नहीं, पहाड़ अभी भी सुरक्षित है, लेकिन पता करके ज़रूर आएँ। यहाँ फंसने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार पता करें कि क्लियर है कि नहीं, और उसके बाद मूव करें। और फिलहाल के लिए अवॉइड करें जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए, पहाड़ों के भोले लोग हैं, भोली बोली है, और इसी बोली से मनमोहन होकर के लोग मोहित होकर के हिमालय राज्यों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में आते हैं। लेकिन मॉनसून में जाने से पहले पता कर ले कि सड़क और संचार सुरक्षित है या नहीं। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।